कहना चाहेंगे आजीवन का फेस्टिवल आजीवन का 2016 और जितने लोगों को हमने सुना है जो बच्चे गा रहे हैं बहुत माइंड ब्लोइंग है। नहीं ऑफकोर्स देखिए, मैं बॉम्बे में अगर किसी को म्यूज़िक सीखना है और कोई बाहर से आता है और ये सोच के आता है कि ना मुझे म्यूज़िक करना है और कहाँ से शुरुआत की जाए, किससे सीखा जाए, तो मेरे जहन में सिवाय आजीव हसन के कोई नाम नहीं आता है। और मैंने मेरी तरफ से बहुत सारे लोगों को स्कूल के बारे में बताया है। बहुत सारे लोग, सभी लोग जानते हैं, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सभी लोग जानते हैं। आई थिंक एक पुख्ता और एक मजबूत सिंगर यहाँ से बाहर आता है, जो मेरी एक अपनी है। और सुरेश जी एक ऐसे इंसान हैं, एक ऐसे आर्टिस्ट हैं कि मैं समझता हूँ कि बहुत दिन बाद ऐसे आर्टिस्ट पैदा होते हैं। और उन्होंने बहुत सारे आर्टिस्ट दिए हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री को। लेकिन बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं उन सभी लोगों को बहुत ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा और उनके फ्यूचर के बारे में बहुत शुभकामनाएं। ओके, आपकी कुछ यादें ताज़ा होती हैं जब आप सीख रहे थे, और अगर आप अपने उस्तादों के बारे में कुछ बताना चाहें तो क्या बताएंगे और क्या सीख लिया आपने अपने उस्तादों से? सबसे पहले तो मैं सुरेश जी को अपना गुरु मानता हूँ और बहुत कुछ सीखा है उनसे। एक जब भी मुलाकात होती है उनसे, एक मैं स्टूडेंट की तरह हमेशा मिलता हूँ। ज़रूर कोशिश करता हूँ कि मैं सुबह में, जब वो रियाज़ करते हैं तब मैं सुबह में एक बार आऊँ और ना उनसे कुछ सीखूँ। बहुत मज़ा आता है। और एक बार लास्ट ईयर की बात है कि ना हम एक शो में साथ में थे सुरेश जी के साथ, मैं भी वहाँ उस शो में था। सुरेश जी ने 12 बजे रात को कॉल किया और कहा कि जावेद क्या गाया रे तू उनका स्टाइल जो है, क्या गाया रे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत मज़ा आता है जब उनसे, उन ऐसी शख्सियत से एप्रिसिएशन मिलता है। और साथ ही साथ मैं जो आपने सवाल किया उसका जवाब भी देना चाहूँगा कि जब मैं मेरे गुरुजी से सीखता था, कभी कभी कैसा होता था कि ना संडे के दिन भी मैं सीखने के लिए जाता था और मैं बहुत कभी चिढ़ जाता था कि यार टाइम नहीं मिलता है, एक ही दिन तो मिलता है खेलने का, उसी में भी डैडी बोलते हैं कि ना सीखने के लिए जाओ। लेकिन आज ये रियलाइज़ होता है कि वो कितना ज़रूरी था। अगर वो नहीं होता तो आज मैं आपको ये इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। ओके यार, उसके अलावा क्या हो रहा है व्हाट्स हैपनिंग इन प्रोफेशन? अभी रिसेंटली हैप्पी भाग जाएगी में यारम मैंने गाना गाया है। फिर ये तो टू मच हो गया, उसमें हैरत आशिकी गाना गाया मैंने। फिर मीर आदा करके एक फ़िल्म आ रही है उसमें गाया है। फिर एक कहानी जूली की, उस फिल्म में एक गाना गाया है मैंने। इसके अलावा कुछ सिंगल्स पे भी मैं काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज़ आपको सुनने को मिलेगा। दुर्गा पूजा रोल कर रहे हैं कुठला काय झालं तुला रोल? कविता जी, इस पूरे फेस्टिवल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो अब तक हमने सुना, बच्चे बहुत अच्छा गा रहे हैं, मतलब छोटे बच्चे भी इनफैक्ट बहुत अच्छा गा रहे हैं, बड़ों की तो अडल्ट की तो बात छोड़िए। बहुत अच्छी चीज़, मुझे लगता है कि इस तरीके के स्कूल सुरेश जी को, इसकी ब्रांचेस और खोलनी चाहिए सुरेश वाडेकर जी को, क्योंकि मुझे लगता है बहुत शॉर्टेज है। क्योंकि जिस तरीके से एक्सपोजर बढ़ रहा है, ख़ास तौर से सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स का, रियलिटी शोज़ का, तो उस तरीके से वो सारी चीज़ें कम हैं। जो अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसकी शॉर्टेज है। तो जो ये स्टार्ट किया हुआ है इतने सालों से सुरेश जी ने, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इस तरीके से और बहुत सारे स्कूल आने चाहिए। भाई आपकी कितनी यादें ताज़ा होती हैं जब हम एक सीखने के दौर की बात करते हैं? या अभी भी सीख रही हूँ। किसे गुरु मानती हैं और क्या आपको? खुदा मेरा गुरु है और मैंने काफ़ी सारे लोगों से तालीम ली। स्टिल अभी भी मैं इवन छोटे से बच्चे से भी तैयार हूँ। यदि मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है तो एवरीडे इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस, तो वो तो निरंतर जारी रहेगा। जिस समय मैंने बोल दिया कि आई एम रेडी, मैं तैयार हो चुकी हूँ या बिल्कुल सब कुछ सीख लिया, तो उस दिन फिनिश। तो हर दिन एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। वाकई यहाँ पर तो एक से एक टैलेंट देखने को मिलेगा और मिल रहा है, बेहतरीन से बेहतरीन। तो उनसे शायद कुछ और नया कुछ सीखने को मिले। ओके कविता जी, और क्या हो रहा है व्हाट्स हैपनिंग इन प्रोफेशनल फ्रंट? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, फिल्म भी और नॉन फिल्म भी, जो मेरा फोटे है। तो मैंने अभी जस्ट अमृता प्रीतम पे कंप्लीट किया है एक प्रोजेक्ट, तो उसको जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसको रिलीज़ करना है। तो जिस तरह के संगीत को लेकर एक अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं। मिर्जिया एक जी दिलेर मेहंदी साहब, नूरान सिस्टर, सिया जहूर,
सब इतने सारे लोग मिलके गाना गा रहे हैं और द सॉन्ग इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। इस नए एक्सपेरिमेंट को क्या कहेंगे? अच्छी चीज़ है, तरह तरह की वॉइसेस को लेके एक्सपेरिमेंट हो रहा है, साउंड्स को लेके एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो इट्स अ वेरी गुड साइन। और उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं ऑडियंस, बहुत अच्छे तरीके से ले रही है, तो इट्स अ परफेक्ट थिंग। डन, ये पकड़ एक मिनट, चलना घे ना, घे ना, उठ घे ना, ले आओ ऊपर। नहीं भैया, बोला इफ यू कैन कम ओवर हियर, बोला। दादा जी क्या कहना चाहेंगे इस फेस्टिवल के बारे में, और आपकी कितनी खुद की यादें ताज़ा होती हैं जब आप सीख रही थी संगीत? ये फेस्ट जो है आजी वसंत फेस्ट 2016 बहुत मज़ा आ रहा है। मैं यहाँ आके मैं थोड़ी देर के लिए आई थी बट इतनी देर बैठ गई। ये सब स्टूडेंट्स जो हैं आजी वसंत के, सुरेश जी, पद्मा और हेम दीदी, ये सब सिखाते हैं उनको, ये कमाल के हैं और उनका भविष्य बहुत अच्छा है। अभी इतना अच्छा गा रहे हैं तो आगे और अच्छा गाएंगे और आई विश देम ऑल द बेस्ट। और उनके जो संस्कार हो रहे हैं उनके सुरों के, वो बहुत सही है, इसलिए वो स्टूडेंट्स भी बहुत फॉर्चुनेट है कि ऐसे आजी वसंत जैसी छत्र छाया उनको मिली। ओके, जिस तरह से रियलिटी शो आज की तारीख में होते हैं सिंगिंग को लेकर खास करके, कितने मददगार साबित होंगे जो बच्चे यहाँ संगीत सीख रहे हैं उनके? रियलिटी शो का एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों के सामने बच्चे आते हैं, तो जिसको ये मौका मिलता है, आज तक कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ सिंगर्स को नए बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। कितने रियलिटी शोज़ से कितने स्टूडेंट्स, कितने सिंगर्स सामने आए हैं, तो ये फ़ायदे वाली बात है। ओके, उसके अलावा आप प्रोफेशनली क्या क्या हो रहा है उसके बारे में जानना चाहूँगा। मैं कुछ ना कुछ गा रही हूँ, फिल्मों में गा रही हूँ, मराठी फिल्म में गा रही हूँ, हिंदी और छोटी मोटी हिंदी फिल्म्स में चल रहा है। ओके, मिर्जिया का आई डोंट नो आपने वो गाना सुना है नहीं सुना है, ट्रेलर, उसके अंदर एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया है। सिया जहूर और नूरा सिस्टर्स, दिलेर मेहंदी, तीनों मिलके एक गाना गा रहे हैं, और इस एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या कहना है? मैं सुनूंगी फिर बताऊंगी। थैंक यू मैम। एक आईडी चाहिए थी साधना जी। आइए, रोल कर रहा हूँ, रोलिंग रोलिंग। कुछ भी पूछने से पहले सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगा, आपका एपिसोड कपिल शर्मा के साथ बहुत माइंड ब्लोइंग, समथिंग न्यू, कुछ अलग देखने को मिला। अमूमन हम देखते हैं कि फिल्में प्रमोट होती हैं कपिल के शो पे, बहुत इंटरेस्टिंग रहा। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अनुजी, और लोगों ने बहुत सराहा इस कॉन्सेप्ट? एक्चुअली बहुत मज़ा आया। हम तो मस्ती करने गए थे, हम लोग 3 दोस्त जो हैं, मैं, पंकज और तलत, हम लोग जब मिलते हैं तो भाई इसी तरह मस्ती करते हैं। वही हमने वहाँ कर दी और लोगों ने देख ली, लोगों को मज़ा आ गया, वही इतनी सी बात है। ओके, इस फेस्टिवल के बारे में क्या कहना चाहेंगे अनुज जी? इस फेस्टिवल का सबसे बड़ा कमाल ये है कि यहाँ आदिवासी में जो बच्चे सीखते हैं, आदिवासन के सीखने वाले बच्चे यहाँ पर कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। जब उनको परफॉर्मेंस के लिए कहा जाता है तो जो परफॉर्मेंस आप उनका देखते हैं उसमें कितना कॉन्फिडेंस है, और यही जीवन में आगे काम आएगा कि ना तो ऑडियंस का डर है, ना कैमरे का डर है, और ना अपने गाने से कोई डर है। जम के गाते हैं, भाई यही चीज़ चाहिए, और आदिवासन बहुत तरीके से वो उनको सिखा रहा है। ओके, आपकी खुद की यादें कितनी ताज़ा होती है जब आप सीख रहे थे अपने गुरुओं से? कुछ यादें ताज़ा होती हैं अनुज जी जब आप? ऐसे ही होता था, हम अपने पिताजी से सीखते थे और साथ में लखनऊ में भातखंडे म्यूजिक कॉलेज में भी जाते थे सीखने, तो सीखने का तरीका वही होता है, लेकिन जो परफॉर्मेंस का जो कॉन्फिडेंस यहाँ सिखाया जाता है, ये इतना हमने नहीं सीखा था। ये बहुत ख़ास बात है यहाँ। ओके, उसके अलावा क्या क्या कर रहे हैं आप? बीच में आप केवल शर्मा के साथ, कवल शर्मा के हाँ, साथ हमारी तो कर रहे थे। कई फिल्में आ रही हैं। अभी आई थी वो लुच्चे लफंगे जो भी चल रही है, अब हैप्पी सिंह आ रही है, फिर सत्य साईं बाबा फिल्म आ रही है, उसके बाद ब्लैक बर्थडे आ रही है। तमाम फिल्में हम बना रहे हैं, उसमें लोग देखेंगे, कहीं हमें भी देखेंगे, कहीं दूसरों को भी देखेंगे, गाना वाना सुनेंगे हमारे। थैंक यू सर। एक मिनट सर। Introducing professional recording experience. मुकेश जी बस थोड़ा ब्रांडिंग हो जाए। आई एम शिफा, आई हैंडल PR एंड ही इज ताज, वी बोथ हैंडल PR फॉर आजीवासन। आई एम फाइन सर। रेडी? मुकेश जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आजीवासन से कब से जुड़े हैं आप? और आजीवासन से काश मैं जुड़ा होता बचपन से, मगर मुझे बुरा लगता है कहते हुए कि आजीवासन से पहले मैं सुरेश से जुड़ा, और सुरेश इतना
सुरों का धनी है कि मैंने उसका नाम सुरों का ईश्वर रखा है, इसलिए सुरेश। और आजीवासन में जो खुशनसीब बच्चे हैं उनका आज प्रोग्राम आजीवासन फेस्ट में सुनकर इतना दिल खुश हुआ, इतना दिल बड़ा हुआ है। ऐसे लगता है कि काश हमारे को भी ऐसा गुरु मिल जाए, भले इस उम्र में, मगर कुछ सीख पाए। काश बचपन में सुरेश जैसा मुझे कोई मिला होता, ये मुझे आज महसूस हुआ। सुरेश खुद इतना गुणी है, मगर जिन बच्चों को उसने आज सिखाया है, आज जिस तरह उन बच्चों ने जो प्रोग्राम दिया है, वो देखकर इतना दिल खुश हुआ कि बयान नहीं दे सकता आपको। मैं ये ही आशीर्वाद दूंगा बच्चों को कि ऐसे गुरु का हाथ थाम लो, चरणों में रहो, उसके साए में रहो, क्योंकि आगे बढ़ के स्टारडम तो मिलेगी, मगर स्टारडम पहले उसके लिए मत दौड़ो। आजकल क्या होने लगा है कि पहले लोग स्टार बन जाते हैं, फिर अपने कला को भूल जाते हैं। यहाँ मौका है, जो ईश्वर ने कला दी है और जो मालिक ने एक हुनर दिया है आपको, उसकी सेवा करना सीखो, स्टारडम अपने आप आ जाएगा। मगर हाँ, बहुत बहुत बधाई। और आजीवासन फेस्ट आज पहली बार आया हूँ, न जाने कितने सालों से होता होगा, मगर मेरी खुशकिस्मती कि मैं आज आया और अब से हर साल आऊँगा। कहीं ना कहीं आपने ऐसा नहीं चाहा कि आपका लड़का नील भी गाए? मतलब नील गाता है, बहुत बढ़िया गाता है, मगर नील की फील्ड अलग है, उसे एक्टिंग करनी है, उसे संघर्ष वहाँ करना है, वो करेगा। मगर जिस दिन ऊपर वाला चाहेगा, नील खुद के गीत भी गाएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। Thank you so much, Mohan ji. And this is